अरे इस घर में अकेले रहते रहते परेशान हो गया हूँ। ये अम्मा भी कहाँ चली गई है? अरे ओ मंटू, मंटू इधर आ, सुन तो जरा। आया काका? अरे क्या हाल चाल है तेरे? काका सब ठीक है और घर बार सब चल रहा है ना? हाँ चल तो रहा है काका। अम्मा का इंतजार कर रहा हूँ, अम्मा अभी तक आई नहीं है। अरे तू किसका इंतजार कर रहा है? वो अब नहीं आने वाली। 8 महीने हो गए हैं गए, अभी तक आई क्या? अरे कहीं मर खप गई होगी। अब भूल जा उसे। देखो काका फालतू की बात मत करो, काम की बात बोलो। फालतू वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे मेरी बातें फालतू क्यों लग रही है तुझे? मैं फालतू बात थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा सुन, नाराज मत हो। तुझसे एक काम था, बस वही काम कहना चाह रहा था। जाएगा ना कुम्हार के पास चले जाना, वहाँ से मेरे लिए एक मटका ला देना बेटा। अब बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है, भागा नहीं जाता है। ठीक है काका, ला दूंगा। पता नहीं सब उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे हो मंटू, सुन सुन सुन, कहाँ जा रहा है बेटा? जा रहा हूँ काकी, कुम्हार के घर। अरे बेटा मेरे लिए एक पोटली नमक ला देगा क्या? घर में नमक कम हो गया है। अब तो जानता ही है बूढ़ी हो गई हूँ, पंख भी बूढ़े हैं। अब ज्यादा उड़ा नहीं जाता बेटा, अगर तू दे देता लाके। अच्छा ला दूंगा। अरे ओ कहाँ जा रहा है? काकी जा रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है? ए बेटा ये ले, कुछ रुपए दे रही हूँ। हाँ इन्हीं सिक्कों को ले जा, और जब उधर से आएगा ना थोड़े से पालक लेते आना। अब बहुत दिन हो गया है पालक का साग नहीं खाया, अब पेट गुड़गुड़ करता है। अच्छा ठीक है छी कैसी बातें कर रही हो, अब मैं सब ला दूंगा। चलो। ओ कुमार भैया, झुमरू काका ने एक मटका मांगा है। अरे ले जाओ ना, उस बुढ़े का मैंने 1000 रुपए क्या ले लिया है, अब मेरे तो पीछे पड़ गया है नहा धोकर। ले जाओ। और तुम निकम्मा क्यों आ गया यहाँ तक? अरे तेरे को कोई काम वाम नहीं है क्या? अम्मा चली गई है, उसके बाद गांव वाले तुझे एकदम नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और तू भी है कि इस्तेमाल होता रहता है। अरे काका अब फालतू की बात मत करो, मटका दो। ओ भैया थोड़ी सी नमक दे देना। अरे ये ले निठल्ले, तुझे फिर से गांव वाले ने काम में लगा दिया है ना। चलो अब सारा कुछ हो गया, घड़े में सब डाल लेता हूँ, अब इसे लेकर चलता हूँ। ये लो काकी तुम्हारा पालक। अरे वाह वाह, एकदम से ताजी पालक लाया है, देख कर तो दिल खुश हो गया। ये लो दादी तुम्हारा नमक। ये लो काका, ये रहा तुम्हारा मटका। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, अच्छा किया।
अरे भूख लगी है। ये गांव वालों की मदद में मैं दिन भर घूमता रहा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या करूं? ये ले बेटा तेरा खाना। लगता है आज भी तूने खाना नहीं बनाया है। अरे हाँ काकी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? अरे पता चल जाता है, तुम्हारी अम्मा और मैं अच्छे दोस्त थे इसलिए पता चलता है। देख बेटा, इस तरीके से गाँव वाले तेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। तू एक काम कर, अपने मामा के पास चला जा। मेरा मामा? क्या मेरा मामा भी है? हाँ तेरा मामा है, किस्टो मामा। किस्टो मामा बगल के गांव में रहते हैं, वहाँ चला जा। वो तेरे अपने हैं, तुझे अच्छे से रखेंगे और तेरी अम्मा का पता भी बता देंगे। मुझे तो पता था कि अम्मा का कोई भाई बहन नहीं है। नहीं, तेरी अम्मा का एक भाई है, लेकिन वो तेरे से अम्मा से नाराज था, लेकिन अब नाराज नहीं होगा। तू चला जा। ठीक है, मैं आज ही चला जाता हूँ। अच्छा, कुछ खाने पीने का ले लेना, मैं बांध दूंगी। ठीक है काकी, चला जाऊंगा। अरे भैया, कोई किस्टो को जानते हो? उसका घर कहाँ है? किस्टो तो तीन किस्टो है। कौवा किस्टो, मैना किस्टो और एक कौवा किस्टो। और तुझे किसके पास जाना है? कौवा किस्टो ही होगा। लेकिन उसका एक बेटा है, बेटे का नाम मुन्नू है। अच्छा देखो, यहाँ से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो यहाँ से सीधे चले जाओ, आगे आगे बढ़ते चले जाना। एकदम आगे में एक चाय की दुकान मिलेगी। उस दुकान में रहने वाले दुकानदार से पूछना, वो तुझे बता देगा। और 2 कौवे हैं, 2 में से एक का घर तुझे बता ही देगा। ठीक है काका, मैं वहीं जाता हूँ। भैया, वो किस्टो और जिनका बेटे का नाम मुन्नू है, उनका घर कहाँ है? अरे किस्टो बुढ़ा और उसका वो बेटा मुन्नू। हाँ हाँ, अरे सामने ही है, चले जाओ ना। एक झोपड़ी होगी, टटिया का दरवाजा होगा, खटखटा देना। ठीक है भैया। क्या बात है भैया? अरे मैं किस्टो मामा का भगीना हूँ, बाबा का भगीना। आओ आओ, अंदर आओ। बाबा तो अभी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा आओ बैठो। बाबा देखो, आज घर में कौन आया है? कौन आ गया है रे? बाबा देखो तो सही। अरे कौन है? मैं आपका भगीना हूँ। अम्मा नहीं थी तो मैं यहाँ आ गया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आ गया? अरे मामा के घर आने के लिए क्या वजह की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, मैं वो कहना चाहता था, अरे हमारे दिन तो वैसे ही दुख के गिर रहे हैं। 2 महीने में कभी खाना मिलता है, कैसे रहोगे तुम यहाँ? रह लूंगा मामा, जैसे आप लोग रहते हैं वैसे ही रह लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे उतना कुछ नहीं चाहिए मामा। अच्छा लेकिन, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं मामा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। अब अम्मा अभी घर आई नहीं है, अम्मा जब घर आ जाएगी मैं चला जाऊंगा, अकेले अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है। अरे कितने दिनों बाद आज खीर बनाऊंगा। हाँ, कहाँ से ये आ गया है? इसे भी अब खीर देना होगा क्या? मैं चुपके खाऊंगा। हाँ, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं इसे खीर देने जाऊं? अच्छा, तो मामा यहाँ खीर बना रहे हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मामा को क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या? मुझे क्या पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चलेगा। अच्छा जरा दिमाग लगाता हूँ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मामा, ओ मामा जल्दी आओ। अरे ये क्या हो गया? ये साला जग तो नहीं गया? जाता हूँ जरा देखता हूँ क्या बात है।
अरे क्या हो गया मंटू, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मामा, मैंने देखा एक चोर घुस रहा था, वो उधर की तरफ भागा है। अच्छा, चोर की इतनी मजाल, मैं अभी डंडा निकालता हूँ, डंडा निकाल कर चलता हूँ, देखो तो सही। एक तो गया, अब दूसरे का इलाज करूं। अरे अरे अरे, ओ मुन्नू, कब तक सोया रहेगा? अरे तेरे पिताजी अचानक से डंडा लेकर गए हैं, बाबा पता नहीं क्यों भागे, जरा देखो तो सही। मैं तो नया हूँ इस गांव में, मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन तुम तो अपने बाबा को बचा सकते हो ना। अरे बाबा डंडा लेकर गए हैं, लेकिन क्यों गए हैं? अब मैं जाता हूँ, लगता है हमारे गांव के पास में हमारी बहन रहती है, उसी के यहाँ गए होंगे। हो सकता है वो बेचारी किसी मुसीबत में हो। अब मैं जाता हूँ। अब मेरी दोनों मुसीबतें खत्म हुई। अब मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ और खा सकता हूँ। अरे वाह, हांडी भर के खीर मिली है, इसे तो मैं दबा कर खाऊंगा। अरे बहना, कैसी हो तुम? अरे भैया, इतनी रात गए आए हो, क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है? अरे बाबा घर से निकले थे डंडा लेकर, मुझे समझ में नहीं आया बाबा डंडा लेकर क्यों निकले, इसीलिए मैं भी पीछे पीछे निकल आया। तेरे पास बाबा आए हैं क्या? अरे पागल हो गए हो, मेरे घर के लोग भी क्या सोचेंगे? जाओ जाओ, दिन में आना, बाबा यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, पता नहीं क्या सोचकर रात में आ गए हो, मेरे ससुराल के लोग कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, जा रहा हूँ मैं। अरे साले, कहाँ चला गया था रात भर? तुझे देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। अरे बाबा, मुझे तो कहा उस मंटू ने कि तुम डंडा लेकर कहीं निकले हो, इसीलिए मैं पीछे पीछे निकला। अरे चल घर में, लगता है ये गुरु घंटाल मंटू ही है। ओहो, देख इस रसोई में साले ने पूरी खीर खा ली, मेरी पूरी खीर खत्म हो गई। ये साला पूरा चतुर चालाक है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ए मंटू, कहाँ है? इधर आ। हाँ मामा, बोलो मामा। अरे चल पंचायत में, मैं आज पंचायत में ले जाऊंगा ये बात। क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ किस्टो? अरे क्या बताऊँ मुखिया जी, मेरी बहन का इकलौता बेटा है, मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई है, मेरे पास रहने को आया। मैंने सोचा चलो इकलौता है, अकेला है, जगह दे दिया, इसने मेरी खीर चुरा कर खा ली। बताओ, ये क्या शरीफों के काम है? नहीं, ये तो गलत बात है। अरे ओ लड़के, तुम्हें तुम्हारे मामा ने जगह दी, रहने का छत दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मुखिया जी, मुझे माफ करिए अगर कुछ गलती हो गई हो तो। मामा ने कहा कि 2 महीने में एक बार खाते हैं, और ये तो परसों ही खा चुके थे। रात में ये इन्होंने कब से खीर बना लिया, मैंने चोर देखा तो मैंने इन्हें बता दिया, और इनके पिता निकले थे इसलिए बेटे को भी बता दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तू है तो बड़ा चालाक। चल कोई बात नहीं है, इस मामा और मामा के बेटे को तूने अच्छा सबक सिखा दिया। अरे तुम लोग गजीब हो, ये तुम्हारे बहन का बेटा है, थोड़ा सा ये भी खा लेगा तो क्या हो जाएगा। माफ कर देना मुखिया जी। देखो भाई, अब तुम लोग तय कर लो, अच्छे से रखना है इसे। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मामा जी को मैंने देखा और मैं समझ गया, मैं अपनी माँ के साथ
साथ ही खुश हूँ। हालांकि अभी मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ जरूर आएगी। जहाँ भी कहीं गई होगी, तब तक मैं मेहनत करूँगा और अपने घर में रहूँगा। क्यों भाई, मामा के घर में क्या दिक्कत है? नहीं मुखिया जी, एक चीज मैं समझ गया हूँ, अपने घर से बेहतर कुछ नहीं होता है। दूसरे का आसरा हमेशा दूसरे का होता है, और मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं खुद से मेहनत करूँ और मेहनत करके अपना घर चलाऊं। इसलिए मैं जाऊंगा। घर में कितने जाले पड़ गए हैं, साफ सुथरा कर देता हूँ। अम्मा आएगी तो नाराज होगी। अरे तू वापस आ गया? क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? अरे काकी, हाँ बस तुम लोगों की याद आ गई, इसीलिए आ गया, बस यही समझ लो। अरे कुछ तो बात जरूर है जो तू आ गया। काकी, एक बात मैं समझ गया हूँ, और बात ये है कि हर एक को अपना घर सबसे अच्छा होता है, उसमें ही रहना चाहिए। देख, सब ठीक है, अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटे कम से कम अपना काम किया कर, दूसरों के चक्कर में मत रहा कर। हाँ काकी, ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ, और मैं अपना काम अब करूँगा, किसी और पर आश्रित नहीं रहूँगा। अरे रे, ये क्या, मेरे घर में इतना बगीचा? अम्मा, अम्मा तुम आ गई। अम्मा कहाँ चली गई थी? अम्मा, मैं तुम्हें याद कर करके परेशान हो रहा था। अरे रे, अब तो आ गई हूँ ना, अब किस बात की दिक्कत? अब मैं तुम्हारी अम्मा आ गई हूँ, और मुझे सब पता चला काकी से। अम्मा, तुम्हें न देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। चलो, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो सब साथ रहने लगते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हर समय माँ चिड़िया का ध्यान आसमान की तरफ रहता था कि कहीं कोई खतरनाक पक्षी उसके बच्चों पर हमला न कर दे। चील दी, मैंने देख लिया है। मैंने उस छोटी चिड़िया के घोंसला को देख लिया है। मैं जाकर उसे बातों में लगाता हूँ और तुम आ जाना और उस चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेना। कौवे, अगर मुझे चिड़िया के दोनों बच्चे मिल जाए तो आज मेरा दिन ही बन जाएगा। कौवा चला जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए पानी ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठता हूँ और तुम जल्दी से जाओ और नदी से पानी पी आओ। कौवे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे बच्चों को छोड़कर इधर उधर ना चले जाना। प्यासी चिड़िया ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, इसलिए वो कौवों की बातों में आकर नदी से पानी पीने चली जाती है। अब चील आएगी और दोनों बच्चों को खा जाएगी, और फिर चील मुझे ढेर सारा दाना देगी। चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि उसे आसमान पर चील जाती हुई दिखाई देती है। चिड़िया डर जाती है और बिना पानी पिए ही अपने घोंसले की तरफ भागती है। चिड़िया चील से पहले ही अपने घोंसले में पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? कौवे भैया, वो चील इस तरफ आ रही है। मुझे डर है कि वो भूखी होगी और वो मेरे बच्चे को खा जाएगी। चिड़िया कोई बात किए बिना अपना घोंसला और बच्चे उठाकर आती है। चिड़िया, सुनो, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया भाग जाती है। कौवे, कहाँ है वो चिड़िया, और उसके बच्चे कहाँ हैं?
चील दी चिड़िया ने आपको देख लिया था और वो भाग गई है। तुम हमेशा मुझे उल्लू बनाते हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चील कौवे की खूब पिटाई करती है। चिड़िया अपना घोंसला और अपने बच्चे को उठाकर इंसानों की फसल की तरफ चली जाती है। मिर्ची का खेत तैयार था। चिड़िया अपना घोंसला घने मिर्ची के पौधों के बीच रख लेती है। यहाँ ठीक है, यहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है। चिड़िया शांत हो जाती है और आराम से बैठ जाती है। दूसरे दिन किसान की पत्नी अपनी टोकरी उठाए मिर्ची के खेत में आ जाती है। मिर्ची तोड़ते तोड़ते किसान की पत्नी चिड़िया के घोंसले तक पहुँच जाती है। चिड़िया तुम तो बहुत सुंदर हो। सुंदर चिड़िया, यह जगह ठीक नहीं है। तुमने यहाँ घोंसला क्यों बनाया है? माँ जी, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं जंगल से बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाकर लाई हूँ। अब यहाँ क्या मुश्किल है? ये जगह तो सुरक्षित है। चिड़िया, मिर्ची का फसल तैयार है। आज मैं मिर्ची तोड़ लूंगी और कल मेरा पति इस खेत में हल चला देगा। सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूँ? चिड़िया, चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ। मेरे घर के आंगन में एक पेड़ है। वो पेड़ घना है और सुरक्षित भी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के साथ चली जाती है। चिड़िया किसान के घर में घने पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। मम्मा, मैंने चिड़िया के बच्चे देखने हैं। बेटा, सीढ़ी लगाकर ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि चिड़िया का घोंसला गिर जाए। किसान का बेटा सीढ़ी पर चढ़ता है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखकर खुश हो जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सुंदर है। क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ? छोटे बेटे, आप भी बहुत सुंदर हो। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये तो अभी बात भी नहीं कर सकते। मैं इनको दाना दूंगा, फल दूंगा। फिर उस दिन से किसान की पत्नी का बेटा अपने छोटे छोटे दोस्तों को फल देता और खाना देता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। चिड़िया के बच्चे घोंसले से उड़कर अपने छोटे दोस्त के पास आ जाते और बातें करते। दोस्त, आज शाम हम सब यहाँ से जा रहे हैं। मुझे मम्मा ने बताया है। मैं उदास हो जाऊंगा। मैं दोबारा मिलना चाहूँगा आपसे। क्या आप मुझे मिलने आओगे? हाँ, मैं और मेरी बहन गुड़िया, हम दोनों आपसे जरूर मिलने आएंगे। फिर उस शाम वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और माँ चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चों ने उड़ना सीख लिया था और बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया की जादुई चक्की। चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई चक्की थी जो जरूरत के समय चिड़िया को भोजन देती थी। चिड़िया को वो जादुई चक्की उसकी माँ ने दी थी। तोते तोते चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से भोजन ले लो। चिड़िया सब पक्षियों को भोजन दे रही है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अपनी जादुई चक्की से कहो कि मुझे भी भोजन दे दे। मैं बहुत भूखा हूँ। तोते भैया, मैं अभी आपको अपनी जादुई चक्की से भोजन ले देती हूँ, मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तोता चिड़िया के घर के बाहर चला जाता है और चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से बढ़िया आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी। चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते हैं। चक्की चक्की बंद हो जा, चांद से परियां आएंगी और घर में मेरे सो जाएंगी। तोते भैया अंदर आ जाएं। तोता घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया, अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। तोता अपना अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी पक्षी चिड़िया से अपना मनपसंद भोजन लेने आते। चक्की चक्की घूम जा, चांद
चांद से परियां आएंगी, बुलबुल का भोजन दे जाएंगी। उड़ती उड़ती बात कौवों तक भी पहुंच जाती है। कौवे जो बहुत दुष्ट और लालची थे, किसी न किसी तरह चिड़िया की वो चक्की चुराने का प्रोग्राम बनाते हैं। गौरी, कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चिड़िया की चक्की ही चुरा ले। बात चक्की चुराने की नहीं है, चिड़िया के पास एक जादुई मंत्र भी है। चिड़िया वो जादुई मंत्र पढ़ती है, तभी वो जादुई चक्की भोजन देती है। तो फिर तुम भेष बदल कर चिड़िया के पास जाओ और वो मंत्र सीखो, और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाऊंगा। कालूपति जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने सर पर सफेद बाल लगाकर बूढ़ी कौवी बनने का नाटक करती है और चिड़िया के पास जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत गरीब कौवी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो। माँ जी, आपको भोजन जरूर मिलेगा, मगर आपको घर से बाहर जाना होगा। बेटी, मैं बूढ़ी कौवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बाहर नहीं जाया जाएगा। तो ठीक है, आप यहाँ मेरे पास ही बैठ जाएं। और चिड़िया अपनी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बूढ़ी कौवी का भोजन दे जाएंगी। जब चिड़िया वो मंत्र पढ़ रही थी तो गोरी कौवी गौर से सुन रही थी। तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिड़िया अपनी चक्की से क्या कहती है। गोरी कौवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। अपने बाल उतार कर एक तरफ रखते हुए गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है। अब तुम आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाओ, फिर देखना मैं एक ही रात में मैं उस चक्की को घुमा घुमा कर पागल कर दूंगी। तो समझो काम हो गया, मैं आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाऊंगा। रात भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बेचारी सो रही थी और कालू कौवा वो जादुई चक्की उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ। अब तुम मेरा काम भी देखो। फिर गोरी कौवी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से चुड़ैले आएंगी और गोरी का भोजन दे जाएंगी। गोरी कौवी मंत्र उल्टा पढ़ती है, वो परी की जगह चुड़ैले कहती है। उसी वक्त वो चक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंग के जूते बाहर निकलते हैं, जो कौवे और कौवी की पिटाई शुरू करते हैं। कालू, कुछ उल्टा हो गया, कालू शायद मैं मंत्र भूल गई, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो जादुई जूते पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। ऐसे कौवों की खूब पिटाई होती है और कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।